केरल की रहने वाली नर्स निमिषा प्रिया यमन में अपने बिजनेस पार्टनर तलाल एब्दो मेहदी की हत्या के आरोप में मौत की सजा पाए हुए हैं। साल 2017 में हुई इस वारदात के लिए उन्हें 2018 में फांसी की सजा सुनाई गई थी। अब 38 साल की निमिषा को 16 जुलाई को फांसी दी जाएगी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या निमिषा को बचाया जा सकता है? इस सजा से बचने की एक आखिरी उम्मीद दिया है अभी बाकी है, जिसे इस्लामिक कानून में ब्लड मनी कहा जाता है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें मृतक के परिवार को आर्थिक मुआवजा देकर माफी मांगी जा सकती है। अगर परिवार माफ कर देता है तो आरोपी की फांसी टल सकती है। दरअसल शरिया कानून के अनुसार हर हत्या में फांसी जरूरी नहीं होती। कुरान की सूरह अल बकरा में इसका जिक्र मिलता है, जहां लिखा है कि समझौते के जरिए मुआवजा देकर माफी दी जा सकती है। इस मामले में समझौता पूरी तरह से मेहदी के परिवार पर निर्भर करता है। इसको लेकर निमिषा प्रिया के लिए $1 मिलियन यानी करीब 8.5 करोड़ रुपए की ब्लड मनी देने का प्रस्ताव रखा गया है। ये राशि सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल द्वारा जुटाई जा रही है। हालांकि अब तक मेहदी के परिवार की ओर से कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है। बता दें कि निमिषा की कहानी 2008 में शुरू होती है, जब वो एक नर्स के रूप में यमन गई थी। 2011 में उन्होंने टॉमी थॉमस से शादी की। दोनों ने यमन में एक क्लिनिक खोलने का सपना देखा, लेकिन यमन के कानूनों के अनुसार किसी भारतीय को क्लिनिक खोलने के लिए एक स्थानीय नागरिक की साझेदारी जरूरी थी। इसी दौरान तलाल मेहदी से संपर्क हुआ, जो बाद में उसका पार्टनर बना। शुरुआत में सब ठीक रहा, यहाँ तक कि मेहदी 2015 में भारत भी आया और निमिषा की बेटी के बपतिस्मा समारोह में शामिल हुआ। लेकिन बाद में निमिषा के परिवार के अनुसार मेहदी ने क्लिनिक पर कब्जा कर लिया, दस्तावेजों में हेरफेर कर उसे अपनी पत्नी घोषित किया और उसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया। इसके बाद कई सालों तक उसके साथ दुर्व्यवहार और कैद जैसी स्थिति बनी रही। साल 2017 में जब निमिषा ने मेहदी को बेहोश कर पासपोर्ट वापस लेने की कोशिश की, तब ज्यादा मात्रा में दी गई दवा से मेहदी की मौत हो गई। घबराकर निमिषा ने अपनी एक साथी नर्स हनन की मदद से शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की। शरीर के टुकड़े कर एक पानी की टंकी में फेंक दिया गया। इस निर्मम घटना ने पूरे यमन को हिला दिया। 2018 में अदालत ने उसे फांसी की सजा सुना दी। इस बीच भारत सरकार इस मामले पर नजर बनाए हुए है, लेकिन स्थिति जटिल है, क्योंकि राजधानी सना फिलहाल ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के कब्जे में है, जिनसे भारत के कोई औपचारिक रिश्ते नहीं हैं। फिर भी सरकार ने स्थानीय अधिकारियों से संपर्क बनाए रखा है और परिवार की मदद कर रही है। निमिषा की मां प्रेम कुमारी पिछले साल खुद यमन जाकर मृतक के परिवार से माफी की अपील कर चुकी है। अब उम्मीद बस इस बात पर टिकी है कि क्या मेहदी का परिवार ब्लड मनी स्वीकार कर उसे माफ करेगा या नहीं। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहें पत्रिका के साथ। नमस्कार।